जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बदलते दौर में। मैं हूं दानिश महाजन और एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं बदलते दौर में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे और मैं मौजूद हूं हर बार की तरह अपने पैनलिस्ट के साथ। उससे पहले आज की हेडलाइंस। बिहार के छपरा से 2 युवक किडनैप्ड कानपुर में मिले। ट्रेनों की घटनाओं से बचने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का नया प्लान, लगाएंगे डिक्टेटर डिवाइस। कांग्रेस का नेशनल कांग्रेस से टूटा नाता। बिहार में उपचुनाव के लिए 10 सीटों में जेडीयू लड़ सकती है चुनाव आरजेडी के साथ। और विमान MH17 में यूक्रेन का कहना रूसी विद्रोही कर रहे हैं छेड़छाड़, यात्रियों की लाशों के साथ भी। मैरीकोमा पर बन रही फिल्म हो सकती है मणिपुर में रिलीज। आतंकवादियों के डर से हिंदी फिल्में नहीं होती हैं रिलीज मणिपुर में। और भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहा है मैच। भारत ने दिया इंग्लैंड को 319 रन का टारगेट। इंग्लैंड का पहला विकेट गिरा। तो जी दोस्तों, आज का टॉपिक हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे पहले हम चर्चा को शुरू कर रहे हैं आज की डिस्कशन को। आप सभी के लिए बहुत ही जानकर हैरानी होगी आपको कि उत्तर प्रदेश दिन ब दिन बलात्कारों के लिए बदनाम होता जा रहा है। और एक शर्मनाक घटना वहां पर पिछले वीक हुई जब एक ब्लाइंड लड़की का रेप उसके हस्बैंड के दोस्त ने किया। और उससे भी शर्मनाक बात यह हुई कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट को दर्ज नहीं किया गया। फिर 45 किलोमीटर चल के वो लड़की पीलीभीत जाती है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस पुलिस थाने में वहां के एरिए के रिपोर्ट को लिखा जाता है। वहां की जो अथॉरिटी है सोनिया सिंह जी, वो काफी इम्प्रेस्ड होती हैं और भरोसा दिलाती हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा और गुनहगारों को पकड़ा जाएगा। लेकिन उस दिन के बाद ना मीडिया पर ना हमारी सोसाइटी यानी BI सोसाइटी में इसका कोई जिक्र है ना चर्चा है। इस पर आज रेडियो उड़ान पर हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी को रूबरू करवाऊं। आई हैव गॉट the retired professor from the BHU, Dr. S.K. Tripathi ji with me. I have got Dr. Shreen, the permanent panelist of Radio Udan, President of Progressive Society. I welcome him as well. I have got the consultant of DAISY Consortium and the Joint Secretary of NAB, National Association for the Blind, Mr. Prashant Ranjan Verma. Sir, I welcome here. I got Director of Radio Udan and associated with couple of other NGOs, Madam Meenal Singhvi, I welcome here. And I have got the sub-editor from Deccan Herald, Mr. Subramani with me. So I extend a very warm welcome to all of you. Very shortly, Dr. Sangeeta will join us as well. So huge panel today. जी डॉक्टर त्रिपाठी जी, सबसे पहला सवाल आपसे है, ये यूपी में क्या हो रहा है? इससे पहले कि आप कोई कमेंट दें, मैं लिसनर्स को एक बात शेयर कर दूं। आई हैव इनवाइटेड फॉर दैट मिस्टर रोमटा, मिस्टर दीपेंद्र मनोचा, मिस्टर जॉर्ज इब्राहिम। दे ऑल आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस डिस्कशन, आई डोंट नो व्हाई। एंड मिस्टर रोमटा, इफ यू आर हियरिंग माय वॉइस,
or if your any person will convey my voice to you, it is very misfortunate. I don't know how far you will fall in your eyes. Shame on you. We don't consider you our leader. That's the first thing I tell you. Now let's come to the discussion today. डॉक्टर त्रिपाठी जी, यूपी में ये क्या हो रहा है? बड़ा दुर्भाग्य है कि ये सब यूपी में हो रहा है। जो यूपी में इसके पहले इस तरह से तो कभी नहीं हुआ। एक्चुअली हम दूसरे प्रदेशों को शिक्षा दिया करते थे, लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि दूसरे प्रदेश हमें शिक्षा दे रहे हैं, पूछ रहे हैं यही शिक्षा आपके प्रदेश की। जो बात आपने बताई हमें भी नहीं पता थी ये बात। अभी जब 1 घंटे पहले आपने हमें रिंग किया और बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने कुछ जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की। पीलीभीत तरफ मेरे एक मित्र हैं, तो वहाँ के रहने वाले तो नहीं है, लेकिन वहाँ जॉब में हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमने तो इसके बारे में कुछ सुना नहीं है, इसकी कोई अखबार में चर्चा नहीं आई ऐसी। हमने कहा नहीं, पता लगा, ऑथेंटिक न्यूज है। तो उन्होंने कुछ पता किया आसपास में, और उन्होंने जब तक हमें बात बताई वो बड़ी उसको सुन के, वो जैसे आपने कहा कि शर्मनाक है कि ब्लाइंड लड़की के साथ रेप हुआ, ये उससे बड़ा शर्मनाक है कि पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। और उससे भी और बड़ी शर्मनाक बात सुनने में हमें अभी थ्रू आई है, वो ये कि जब वो लड़की पुलिस वालों को गई अपने एरिया के पुलिस थाने में, तो उसको कहा, उसको डांट के भगा दिया। कहा तो उसने कहा साहब कुछ तो रहम करो। बोले रहम यही कर रहा है कि हम लोग नहीं कर रहे तेरे साथ। तो ये शब्द जब बोले जाएंगे पुलिस की तरफ से, मैं नहीं कहता सारी पुलिस ने ऐसी कहा होगा, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति पुलिस का ऐसा कहता है तो समाज में मैसेज क्या जाता है? ये स्थिति ऐसी है जो आज के पहले इसकी कल्पना हम तो कम से कम नहीं कर सकते थे। और ये कहानी उस प्रदेश की है जहां का असली मुखिया मुलायम सिंह, जो खुद खुलेआम कह चुका है कि अरे भाई बलात्कार को ऐसी बात थोड़ी, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो अब प्रश्न ये है कि ऐसे लोग जब तक वो खुद इसके भुक्तभोगी नहीं होंगे तब तक हम नहीं समझते कि कोई सुधार हो सकता जी। तो इसका अंदाजा लगाइए और इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाइए। विल कंटिन्यू। मिस्टर सुब्रमणी, why media is deaf and dumb in terms of disabled? Why always they are looking for the entertainment or the news they want from where they can marketize, they can earn money. That's true. This news came in times of India as well. But the things, who will carry it forward? I think he is with us. He will join us, and Dr. Sangeeta will join us. Okay, this I will ask him the same question later on. और प्रशांत रंजन सर, मेरा सवाल आपसे है। नेशनल एसोसिएशन ब्लाइंड एंड एनएफपी, नेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड, मैंने दीपेंद्र सर को बुलाया था, जैसे मैंने बुलाया 2 बार रिमाइंडर भी मेल किया, फोन भी किया, फोन तो वो उठाते नहीं है, मेल का जवाब नहीं देते हैं। क्या हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल एसोसिएशन ब्लाइंड की कोई, जहां इट इज जस्ट फॉर सेलिंग द गुड्स और ओपनिंग द इंस्टीट्यूट? कुछ हमारा नैतिक व्यवहार भी बनता है, कुछ अवेयर करना लोगों को, या ऐसे मुद्दों पर भी बात उठाना? ओके, पहले तो गुड इवनिंग सभी लिसनर्स को। देखिए, अगर आप मुझसे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड एनएबी दिल्ली के नाते पूछ रहे हैं, तो इसकी कोई हम डायरेक्ट हमारी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली नहीं बनती, लेकिन ये है कि ऐसा कभी हमें इन चीज़ों का पता लगे और हम कुछ कर सकते हो तो हमें ज़रूर करना चाहिए। वैसे भी ये घटना वैसे आई थिंक यूपी पीलीभीत जैसा आप लोग बता रहे हैं वहाँ की है, तो और यूपी में तो खैर ऐसे केसेस लगातार ही होते जा रहे हैं, और डिसेबल्ड के साथ भी हो रहे हैं और दूसरे लोगों के साथ भी हो रहे हैं। वहाँ लगता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त बहुत ही ख़राब है, और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वहाँ के मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट भी लगता नहीं कि सेंसिटिव है बिल्कुल भी वुमेन के सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के। तो ये खैर हमारे ओवरऑल सोसाइटी में इस वक्त की प्रॉब्लम है, वुमेन इन जनरल की सेफ्टी बहुत खतरे में है, ऊपर से अगर डिसेबल्ड है तब तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है। तो इसमें तो सबका रोल है एक्चुअली, सब जितना लोग एजुकेट कर सके, अवेयर कर सके, और
वुमेन को भी हम अपनी तरफ से जितना उनको सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ टिप्स दे सके, उनको कुछ स्ट्रांग बना सके, इस तरह का हम सब लोगों का अपना रोल है, करना चाहिए सभी को। मीनल मैम, आपसे जानना चाहते हैं वीमेन प्रोस्पेक्टिव से कितनी शर्मनाक घटना है, और एक तरफ पे जहां पर हमारी डिसेबल वीमेन्स हैं जो वो एम्पावरमेंट की बात करती हैं, जब महिला मुक्ति मोर्चा बन सकता है, व्हाई कांट आवर BI वीमेन मेक अ विंग और कैन टेक एक्शन? जी दानिश, मैं पहले सभी को गुड इवनिंग करना चाहूँगी। गुड इवनिंग टू ऑल। और जी गुड इवनिंग टू ऑल। और ये वाकई में शर्म बात है, नॉट ओनली फॉर डिसेबल, सभी के लिए। अभी अगर आपने सुना होगा, एक हफ्ते इसी लास्ट वीक के अंदर एक 6 साल की लड़की का भी रेप हुआ था बैंगलोर के अंदर। तो इतने छोटे छोटे बच्चों का आजकल ऐसे रेप हो जाता है, मतलब स्कूल के अंदर जिसमें कि तो वाकई में लड़कियों के लिए ये बहुत शर्मनाक बात है। और जहाँ तक BI की बात है, हमारे जो नेशनल NGOs हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई वुमेन इतनी एक्टिव है कि वो इन सब चीजों के लिए आगे आए। मतलब मैंने अभी तक इतना सुना नहीं ज्यादा किसी वुमेन इतनी एक्टिव, लेकिन होना चाहिए। बट द थिंग इज कि जिस लड़की के साथ आप रेप की बात अभी कर रहे हो फिलहाल, तो एक तो ये होता है ना कि जब कभी रेप, इन सब ऐसी चीजों की बातें होती है, तो बहुत से सवाल होते हैं पुलिस की तरफ से या अदर लोगों की तरफ से, जिन्हें फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सवालों के डर के कारण भी बहुत सी वुमेन आगे आना नहीं चाहती। तो मुझे आई डू वन थिंग वेरी सिंपल एंड क्लियर। अगर हम बोलते हैं कि आप बोलती हैं कि जैसे आपने बोला अभी कि मुझे नहीं लगता इतनी स्ट्रांग वीमेन है, अगर हम इफ वी विल गो ऑन द स्टेज एंड टॉक अबाउट आवर एम्पावरमेंट, तो all the blind women and men, I'm not about female and male, we will say these are our achievements, but I'm sorry to say on ground level we are zero, bust. Even our leaders are like that. Dr. Sareen, my question to you, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसी घटनाओं के, जब कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट एक लेटर उनको पास किया जाए? जिस तरीके से देखा हम सभी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, इसे हम अवेयर कर सकते हैं। जब RPD बिल की बात आई तो हर जगह हर बंदा इकट्ठा था, जज को इशू बनाया गया। तो जब सिर्फ क्या हमें RPD बिल को ही देखना है, या ऐसे तमाम इश्यूज के ऊपर भी कोई जिम्मेवारी है? अगर है तो किसकी? मैं इसे 2 एंगल से चाहूंगा। बतौर ESSP ऑर्गेनाइजेशन मैं बिल्कुल मानता हूं कि हम लोग शायद इतने सक्षम नहीं हैं कि अपनी बात को उतने सबल ढंग से रखें, बीइंग ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। और यही रीजन है कि इवन RPD वाले केस में भी आप प्रोग्रेसिव सोसाइटी फॉर द साइटलेस पर्संस को बहुत ही गायब पाएंगे, क्योंकि उसके अपनी लिमिटेशंस है। लेकिन इसके जरिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती। आपका सवाल ये था कि इस घटनाओं का जिम्मेवार कौन है। मेरा मानना यह है कि घटना होना, जहां तक इसका संबंध है, वहां हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारा शॉर्टकट इसका जिम्मेवार। और घटना के बाद कुछ ना होना, उसके लिए न केवल संगठन, इवन पूरा का पूरा शासक तंत्र जिम्मेवार। आप यूपी के आज एक घटना की बात कर रहे हैं, पिछले 4 साल का इतिहास उठा लीजिए, और मैं किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक संगठन में ही ब्लाइंड बच्ची का बलात्कार हुआ, संगठन ने भी उसे दबाना चाहा, दूसरा संगठन आया, वहां जाके स्थिति देखी, उसने भी चुप्पी साध ली। मेरा मानना यह है कि चुप्पी साधने का कारण यह है कि सारे संगठनों के ठेकेदार केवल आदमी हैं, पुरुष हैं। यदि कहीं भी महिला को ढंग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया होता
जिसका थोड़ा सा प्रयास इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड करता है, तो शायद स्थिति डिफरेंट होती। मैं यहाँ ये भी मानता हूँ कि कई बार समाज का कोई हिस्सा इतना ज्यादा सोया होता है कि उसे झिझोड़ कर जगाना पड़ता है। ये बात मैं दृष्टिबाधित महिलाओं पे लागू करता हूँ। रिवरसाइड कपल ऑफ हाई रैंकिंग ब्लाइंड वीमेन जो शायद अपने बारे में या लोगों को समर्थ होने के बारे में बड़ी बड़ी बात कर लें। मेरा मानना यह है कि इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन अभी भी महिलाएं खुलकर सामने आना नहीं चाहती। सवाल ये नहीं है कि हम रेप के बारे में क्या कह सकते हैं, कितना स्पष्ट कर सकते हैं, पर यह तो बहुत क्लियर है कि हम विरोध तो व्यक्त कर ही सकते हैं अपने अपने मंचों से। मैं एक दो प्रयास जरूर करता हूं। मेरा मानना यह है कि जिसकी समस्या है उसे खुल के सामने आना चाहिए, और इस संबंध में मैंने कई बार लोगों से बात भी की है कि भाई तुम चाहो तो एक विंग बना लो पीएसएसपी का और अपनी समस्याओं को खुले तौर पे रखो। नहीं, मुझे लगता है कि हर कोई इस चक्कर में है कि कोई और उनकी बात कह दे, तो कोई और तो उनकी बात जो कहेगा, दलालों की स्थिति क्या होती है वह बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सही बोल रहे हैं। आई थिंक डॉक्टर संगीता हैज जॉइंड अस। I think and Dr. Subramani has internet problem, so he is not able to join us. I just got his message. जी डॉक्टर त्रिपाठी जी, आप जानना चाहूंगा, आज तक पिक्चर क्लियर नहीं है कि अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो हम जाएं कहाँ। और यूपी में जैसे आपको घटना अभी लेट पता लगा, तो क्या यूपी में जो विंग्स हैं डिसेबल की या ब्लाइंड की, कोई एक्शन लिया गया है? कोई पुलिस द्वारा कोई एक्शन, कोई आपके पास रिपोर्ट है? ऐसा है कि अभी तक तो इसकी चर्चा ही आम नहीं हुई, एक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अभी जो परसों नरसों जो घटना हुई थी मोहनलालगंज में हमारे लखनऊ के पास, बिल्कुल राजनाथ भगत में, उसमें आज तक कोई अरेस्ट नहीं कर पाया। और इसके अलावा घटना इतनी आम है कि रोज कहीं ना कहीं, तो अभी तो एक्शन का कोई सवाल नहीं है। लेकिन वो बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप कहाँ जाएं क्या करें, तो सीधी सी बात है कि आप अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, थाना इंचार्ज या किसी भी डॉक्टर हॉस्पिटल में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, फोन करेगा तो इस पर कार्रवाई हो सकती है, बशर्ते वो लोग करना चाहें। दूसरी बात, कोई भी कार्रवाई तब होती है जब ऊपर से आदेश हो कि इसको करा जाए। जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ कोई एफआईआर दर्ज नहीं दे देना पारो है तो अच्छा, मैं मेरे से मिल लेगी 10 बजे के बाद ही जाएगी, मैं जाके मिल लूंगी उससे। जी थोड़ा शोर अवॉइड करें। जी त्रिपाठी से उसकी एफआईआर पुलिस ऐसे नहीं लिखती है। एफआईआर लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप पुलिस में पैसे अच्छी गड्डी दें, और नहीं किसी बड़े से फोन कर रहा है तभी एफआईआर लिखी जाती है। फिर हैंडीकैप के केस में सुनने वाला कौन है? जब आपने खुद कहा और हम खुद महसूस कर रहे हैं कि लखनऊ में और हमारे यहाँ इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, एनएफबी की ब्रांच है, एनएबी की ब्रांच है, पता नहीं कितने बी की ब्रांच है, लेकिन किसी ने एक, अरे ज्यादा लोग ना सही सरीन साहब कह रहे थे, ठीक है स्मॉल ग्रुप है, लेकिन 50 आदमी भी क्या 10-20 आदमी भी झंडा लेके थोड़ा नारे लगा के थोड़ा एक आध चौराहे पे कुछ तो कर सकते हैं, और इतना करते तो इससे बात जल्दी फैलती, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। या तो सूचना नहीं है, जो भी बात हो, या इच्छा नहीं है। तो ये जो स्थितियां हैं बड़ी विचित्र हैं। इसके पीछे कारण एक नहीं है, कई हैं। जिस एंगल से आप देखें उस एंगल से हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा अकर्मण्यता जो है ये, इसका एक कारण लगता है कि जो लोग वास्तव में नीडी हैं उनके पास कुछ है नहीं, और जो लोग कुछ पा गए हैं वो अब अपने को उन लोगों से, अपने बैकवर्ड तरफ के लोग हैं, मैंने कास्ट के हिसाब से बैकवर्ड नहीं, सोसाइटी के हिसाब से जो बैकवर्ड हमारे ब्लाइंड भाई या दूसरे हैं, उनसे अपने को आइडेंटिफाई करने में शर्म महसूस करते हैं। ये समस्या बेसिक मुझे लगती है। कम से कम हो सकता है इसमें आप लोगों के विचार कुछ अलग हो, लेकिन हमें मिल के सोचना पड़ेगा, और सारी बातें, पर्सनल बातें छोड़ के सिर्फ ये है कि ये जो घटना हुई इसको उछालना है,
जितना ज्यादा उछाल सकें इस पर करना है, क्योंकि अब जो हो गया वो तो हुआ, लेकिन अगर एक दफा उछल जाएगी तो लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि ब्लाइंड लड़की के साथ भी रेप करना उतना आसान नहीं है जितना लोग अभी तक गांव में तो सब जनरल बात थी। तो अब उस जनरल को पर्टिकुलर बनाने के लिए कुछ प्रयास कदम शुरू तो होना चाहिए। जी, और जहां तक आपने एनएफबी की बात की तो मैं बताऊं कि एक उनका जो बेसिकली जो हम पढ़ते रहते हैं, एक ही बात मुझे अभी लिखने आई थी पढ़ने को पिछले 6 महीने में, वो ये थी कि हमारे रोमटा साहब अपना जन्मदिन मना रहे थे मदुरई में पूरी टीम के साथ। तो इसके अलावा तो आई डोंट नो वेयर ही इज। वो आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, थैंक्स टू ऑल माइटी कि उनको टिकट नहीं मिला। जो ब्लाइंड सोसाइटी को नहीं हैंडल कर सकता, हाउ विल ही हैंडल। जी भाई दानिश भाई, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ और थोड़ा इंटरप्रेशन कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा इंटरफेयर कर रहा हूँ बीच में। एक्चुअली रिंकू भाई हमें लगता है वो आम आदमी की पार्टी में टिकट जरूर मिलना चाहिए था, क्योंकि उनकी गतिविधियां आम आदमी पार्टी की बहुत कुछ मिलती जुलती। हमने सुना दिल्ली में पोस्टर लग गया कि हमारा केजरीवाल लापता है कई दिनों से, तो मैं लगता है कि उनकी मेंटेलिटी है तो बहुत अच्छे थे उसके लिए। तो जी डॉक्टर संगीता हमारे साथ जुड़ गई हैं, ये बिहार से प्रोफेसर हैं और शुभम आई थिंक इनकी ये फाउंडर मेंबर है उनकी संस्था की। मैम आपका स्वागत है और आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। ये जानना चाहता है, ये जो घटना हुई अफसोसजनक, इस पे आप लोगों ने कोई क्योंकि आपने कोई बात की किसी एनजीओ से इस घटना पर स्टेप लेने के लिए? थिंक शी हैज try to connect। जी मीनल मैम आप हमारे साथ हैं। किसी एनजीओ के साथ आप जो फीमेल्स है उन्होंने इस घटना को बात की, या आप लोगों ने भी इसको केयरलेस लेते हो, मतलब सोचा इस कोई जिक्र ही नहीं, ठीक है पढ़ लिया, अफसोस जाहिर किया, खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। फिलहाल तो मैं मतलब पर्टिकुलरली ब्लाइंड एनजीओ से जुड़ी नहीं हूँ, लेकिन मतलब मैं जिस एनजीओ से जुड़ी हूँ वहां पर भी ऐसी कभी कोई बात आती है तो मैंने भी यही देखा है कि ज्यादातर वो लोग ऐसी तरह की बातों को दबा देने की कोशिश करते हैं ताकि उनका नाम खराब नहीं हो। और जिन्होंने भी ये सब बातें उठाई है तो वो थोड़े एक आध दिन इशू में चलेगी और फिर वो भी दब जाती है। तो कोई एक्टिव रोल तो मैंने ना अपने खुद के एनजीओ में देखा है, मतलब जहाँ पे मैं काम करती हूँ, और ना ही मैंने कोई वीआई की एनजीओ में देखा है किसी भी वुमेन की तरफ से स्पेशली। और मैन की भी तरफ से मैंने तो मतलब आज तक कभी कोई ऐसा एक्टिव रोल किसी का भी देखा नहीं है, ब्लाइंड है या इसका रेप हुआ है तो हमने कुछ करना चाहिए। ऐसे तो हर चीज में हर लोग आगे आते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, लेकिन जहाँ पर वुमेन की बात आ जाती है, एक बात है, एक मेंटालिटी होती है सबके, मतलब स्पेशली पेरेंट्स को या फैमिली को लेके, कि अगर वो लड़की की बात आ जाती है तो वो उसकी बातों को जहाँ तक हो सकता है छुपाने की या दबाने की कोशिश करते हैं ताकि बदनामी ना हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चलाकर आगे आते हैं अपनी लड़कियों की बात को लेकर। तो ये मेंटालिटी मुझे लगता है कि बदलनी होगी हमें, चाहे वो फिर वीआई हो या कोई भी हो। जी प्रशांत सर, ये मीना दी वाला सवाल मैं आपको देता हूँ। ये सवाल आपसे है कि क्या ऐसी घटनाओं को आपको लगता है कि दबाना चाहिए ताकि लड़की की इज्जत बची रहे, उनका नाम आगे ना आए, या क्या स्टैंड होना चाहिए? और एक सवाल, क्योंकि आप नेशनल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है, ये एनजीओस के प्रति लोगों का इतना नेगेटिव रवैया आखिर क्यों बनता जा रहा है? नहीं, वैसे मैं इस बात से तो एग्री नहीं करता कि एनजीओ के लिए लोगों का बहुत नेगेटिव बन रहा है। कुछ के साथ बन रहा होगा, सभी के साथ नहीं है। कुछ अच्छा काम कर रहे हैं कुछ एनजीओ, और सब लोग अपने आंकड़े देता हूं, काम करते हैं। 200 लोगों से मैंने बात की इस डिस्कशन से पहले, उसमें से 174 लोगों ने दे सेड दैट वी डोंट बिलीव इन एनी एनजीओ, दे आर जस्ट ओपनिंग द शॉप्स। तो ये रिमार्क्स थे जी। आप कंटिन्यू करें। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अच्छा भी काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं, कोई शक नहीं है। जी कोई शक तो खैर वो तो चलिए, वो तो ठीक है।
देखिए, एक इसमें आपने अच्छी डिस्कशन में एक बात, आपकी बातों से एक बात आ गई। अभी रिसेंटली टीवी पे जो एक आमिर खान का प्रोग्राम आया था, सत्यमेव जयते, उसमें उन्होंने ये वुमेन के सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर एक एपिसोड किया था, और एक बड़ी अच्छी बात जो फाइनली आई थी कि वुमेन का रेप होना, वुमेन की जैसे इज्जत चली गई, इस तरह से नहीं देखना चाहिए। ये सिर्फ एक क्राइम है। वुमेन को छुपने की या उसके फैमिली को इस बात को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको एक क्राइम की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये मेंटालिटी हमें माइंड में, सोसाइटी में एक्चुअली चेंज करने की जरूरत है। तो क्योंकि किसी को शर्म करने की जरूरत है तो उनको है जिन्होंने ये सब कुछ किया है। वुमेन को या उनके फैमिली को ना ही इतना शर्मिंदगी होनी चाहिए इस बात को लेकर के। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको फिर भी आगे पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लाइफ को अपनी डिग्निटी से आगे बढ़ाने का। तो तो यही बात है। बाकी तो आप अगर हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ पूछ रहे हैं तो हम, हमारा मेन रोल एजुकेशन में है और हमारा ट्रेनिंग में हमारा रोल है, और हमारे अपने जो कुछ सेमिनार वर्कशॉप्स होते हैं उसमें हम इस तरह की बातें करते हैं। दिल्ली एरिया में हम जहाँ तक कर सकते हैं तो हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जितना हो सकता है हम काम करते हैं। जी, मतलब आपका जो मेन फोकस है एजुकेशन पे है। हाँ जी, हमारे यहाँ पे स्कूल है और ट्रेनिंग सेंटर है। जी, दैट, थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस पॉइंट। अ लॉट ऑफ पीपल वर कंफ्यूज्ड। हाँ नहीं, हम एडवोकेसी में हमारा कोई रोल नहीं है इस वक्त, बट कभी या हम होना एंड चाहेंगे। देन हाँ। वी कैन ओनली टारगेट एनएफबी, दैट इज कंप्लीटली एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन। बट उनको टारगेट क्या करें, है ही नहीं कुछ टारगेट करने को। मैं तो थक गया हूँ टारगेट कर करके। डॉक्टर सरीन, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ कि मीडिया, पहले भी हम काफी बार बात कर चुके हैं ऐसे केसेस में। मैं न्यूज़ देखता हूँ, कई बार डिबेट मोस्टली मैं देखता हूँ, तो वहां पर अगर किसी पॉलिटिकल लीडर ने छोटी सी भी बात बोल दी ना तो वहां डिबेट आ जाती है। आज उमर अब्दुल्ला ने ये बोल दिया, आज ये बोल दिया। पॉलिटिकल एक सेंटेंस के ऊपर डिबेट चलती है 5-5। बट एवरीबडी सीम्स डफ एंड डम कंप्लीटली व्हेन इट कम्स टू द ब्लाइंड और डिसेबल। और क्या इसमें, जी मैं माफी चाहता हूँ 1 मिनट टोकने के लिए। नहीं, पूछिए जी, मैं एक सवाल यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। क्या इसके लिए अगेन आप मानते हो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ये उनकी फेलियर, क्योंकि वो उनकी ओर से कोई प्रेस नोट नहीं जाता, या कोई लोगों को अवेयरनेस कहाँ करे? जंतर मंतर पे 5 लोग बैठ नहीं सकते। सो व्हाट आर द रीजंस? देखिए, मैं पहली बात तो इसे नहीं मानता कि जंतर मंतर पे 5 लोग नहीं बैठ सकते। दूसरा, मैं इसको इतना सिंप्लीफाइड वे में नहीं समझ सकता कि ऑर्गेनाइजेशंस हर चीज को उसी पैमाने पर ले पाएंगी और उस पैमाने के अनुसार चल पाएंगी। सवाल यह है कि हम अपने आप को कहाँ और किस एंगल से समाज में स्थापित करना चाहते हैं। क्या हमें लगता है कि डिसेबिलिटी का इशू एक मास मीडिया का इशू बनाया जा सकता है? इवन आरपीडी केस में भी मेरा ये मानना है कि बहुत आसानी से आरपीडी एज सच उसको कभी मीडिया ने इशू नहीं बनाया, until and unless कुछ ब्लाइंड लोग किसी मिनिस्टर के घर में घुस गए, कुछ थोड़ा पुलिस से हाथापाई हो गई। आप कहीं ना कहीं मसाला चाहते हैं, और डिसेबिलिटी मसाला नहीं है। ये बहुत क्लियर कट बात है। हम लोग आम भाषा में यहाँ तक भी कहते हैं कि ब्लाइंड के बारे में तो सोच इतनी बुरी है कि शायद कोड़ी के बाद उसका नंबर आता है। कई ऐसे प्रांत में जानता हूँ जहाँ अगर आप गड्ढे में गिर रहे हैं तो दूर से चिल्लाएंगे बचो बचो, पकड़ के कोई नहीं बचाएगा। अभी टू बी वेरी फ्रैंक, थैंक्स टू दिल्ली और पंजाब, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपको छूकर आपके साथ चलने, आपका हाथ पकड़ के आपको गाइड करने तक के लिए जब कोई तैयार नहीं है, तब क्या आप इच्छा करेंगे आपके इश्यूज को कोई उठाए? कहीं ना कहीं वो कमी है सेंसिटाइजेशन की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इवन बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन। जी, यहां तक कि हमारे अपने पेरेंट्स, जैसे इस केस को एनालाइज कीजिए, यूपी वाले केस को,
किसी लड़की के पति का दोस्त रेप करता है, क्या पति उसमें एक्टिव नहीं हो सकता दोस्त के विरोध में जाने के लिए? केवल लड़की कंप्लेंट क्यों लिखाने जा रही है? समवेयर डाउन द लाइन कहीं अजीबोगर्द सोच है कि अगर ऐसा हो गया तो कौन सी तोप चल गई। और उसके अगेंस्ट ये जो आमिर खान वाला उदाहरण दिया जा रहा है, तो शांति नहीं होती है कि कुछ हो नहीं जाता है, कुछ बन नहीं जाता। हो नहीं जाता, बन नहीं जाता कह सकते हैं, क्या प्रैक्टिकली कोई रेप महिला के साथ शादी कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा इशू है। हमारी सामाजिक सोच जो नारियों के बारे में बनी हुई है, महिलाओं के बारे में, वही इतनी थर्ड क्लास है कि रेप का मतलब हो गया कि महिला बेकार। तो उस सोच का क्या कीजिए? स्टेज से भाषण देने भर से नहीं चलेगा, कहीं कोई ऐसे उदाहरण मिल पाए या उनको उजागर किया जा सके जहां किसी रेप महिला के साथ किसी ने मैरिज की हो, और उस मैरिज को हम प्रॉपरली हाईलाइट करें, एनालाइज करें। और इस एनालिसिस की जरूरत है। उस अननेसेसरी शर्म से काम नहीं चलेगा कि साहब इस पर डिस्कस करेंगे तो बुरा लगेगा या कैसा लगेगा। जी, मेरा मानना है कि उस पर खुल जब तक नहीं कहेंगे या उदाहरण सेट नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ खास होने वाले वाला है। जी. Dr. Sangeeta and Soormanisa has joined us. Extend a welcome if you are with us. Yes, Ganesh, I hope you can hear me. Yeah, we are hearing. Thank you. And Dr. Sangeeta, you are with us? I think she is not. Not problem. Okay, Soormanisa sir, couple of quick questions. You have joined us later due to problem. My first question I have already asked Sareen sir, because you are a media person. I want to know why media is deaf and dumb when it comes to the disabled. Ganesh, I must tell you that there are a couple of things that I would like to talk. When you say, I will give you a question and I will give you proper time. You tell us. Fine. Right. Okay. So first question. Why can I talk now, or would you like to ask the question? I would ask you a couple of questions. You give answer, and then you put your point as well. My first question: why we are unable to put pressure on even media? Right. Even some members are in the media. Why media is deaf and dumb when it comes to the blind, especially the critical issues like that? Now you have seen this rape case. Third question: Radio Udaan is a very short medium of a media. Even though our people are running away, does not want to talk. So what all are the your points over? Okay, let me start with a couple of very important points. Yeah. See, first of all, I feel that the media is taking rape cases very seriously. If you look at after December 16, 2012, you would notice that there has been a great sort of upsurge in coverage of rape incidents across the country, which was previously not reported. If you take the records of our National Crime Bureau, you would understand that every 20 minutes there is one rape taking place in India. Yeah, now 16. But none of them now were it goes to reported 16. before. Yeah, okay. Now see, I feel that the number of reported rapes have increased. Previously there were rapes happening, but they were not reported. But now you find a lot of rapes getting reported. That's number one. Number two, when it comes to trauma of rape, there is no difference between blind and sighted. That's my feeling. Of course, I agree with you that a blind woman is more vulnerable to rape than a sighted woman, but that does not make the trauma of rape any less for anybody. Women as a whole have this issue of they'll have to live up to that. They have to live for the rest of their lives with the scar, with the trauma. Okay, that way there is no differentiation in we should not be isolating blind women from other women. Okay, rape is rape, whether it's blind or sighted. Ji. Third point, I would like to say that in this country there is a lot of problem in talking about sexual issues. You asked why people are running away, and I'll tell you why.
people still consider sex as a taboo subject. Sex is something that you should hush. You should not talk. You should not discuss with your family. And we don't believe in counselors. So as a result of that, the sex education that is supposed to happen in India, either for boys or for girls, is not proper enough. And that's one of the major reasons why you see a lot of rape happening. See, rape, there are two kinds of issues here. We're talking about harassment, molestation and rape. If you look at most of the cases, you see rape is getting reported, but most of the harassment and molestation cases are not getting reported, because a lot of men think in this country that harassing a woman is very common. Okay, and women don't know when somebody is harassing them or when somebody is just making a point or having a joke with them. So I feel that the reason why people are running away from this contentious issue of sexual harassment and crime against women and rape is that we have not taught our people to talk about this openly. I think that's the reason. Okay. I hope I've answered your question. Yeah, but you have dodged my question. Why our experts run? Even they don't want. They said there should be a medium, but nobody, everybody afraid of coming. Yeah, that's the reason. See, either they're afraid of it or they feel that they will end up hurting somebody's feelings. But this is something that we must talk. People don't understand that this is right. not the choice anymore. You have to talk about it. Okay. Tripathi sir, मेरा आपसे सवाल है. I want to know. Then I will get back to Prashant sir. My question is, कितनी अफसोसजनक स्थिति है. One side, daily we are saying, हमने इतना अचीव कर लिया. Technology में we have empowered ourselves. But our king, those responsible people of our society, even do not aware of the fact what is going on. I talk to many people, they are not aware of this incident. Our NGOs. So now, okay, let's talk कैसे, how to make some special wings for these sort of crimes and other things. So we could put pressure on media, or we could, at least we can go on Jantar Mantar for sit there. At least we can tell people we are also there. आपके विचार? आपका क्वेश्चन हम नहीं समझ पाया. मेन क्वेश्चन क्या आपका? मैं ये जानना चाहता हूँ कि त्रिपाठी सर क्या रीजंस हैं कि हमारे जो मोतबार है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स है, वो घटनाओं से रूबरू ही नहीं होते. उनको पता ही नहीं होता ये कुछ चल रहा है हमारी सोसाइटी में. तो जब उनको पता ही नहीं होगा क्या चल रहा है, तो फिर सोल्यूशन कहाँ से आएगा? तो क्या करना चाहिए? वी नीड अ चेंज. यस, नाउ आई गॉट. देखिए, ऐसा है कि दो वजह हैं. एक तो लोगों को जानकारी इसलिए नहीं है कि वो शायद सूचना माध्यम के पास ज्यादा नहीं रहते हैं या कोई वजह और है. दूसरा ये भी है कि वो इन चीजों को अवॉइड करते हैं. सुन भी लें तो इसको ओवरहियर करके अपने काम लगते हैं. क्यों? क्योंकि वो उन चीजों को पकड़ना चाहते हैं जिन चीजों से उनका कुछ डायरेक्ट एडवांटेज हो, कुछ फायदा हो, कुछ नफा नुकसान की बात हो. अदरवाइज ऐसी चीजों को इग्नोर करना ही बुद्धिमानी है, कम से कम इकोनॉमिकल साइड से और आजकल जो जमाना चल रहा है उस हिसाब से. नंबर 2, होता क्या है कि इसमें जो आप कह रहे हैं कि लोग कुछ करें, कुछ कर सकते हैं, जनता मंत्र पर आप ऐसे भी कर सकते हैं. तो इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, समय चाहिए, जज्बा चाहिए, और इसके लिए कुछ बहुत ही पक्की कुछ लोग हों जिनके अंदर थोड़ी सी भावना हो, फीलिंग हो, वो चाहिए. तो इनकी कमी है. एनजीओ बना लेना, चंदा इकट्ठा कर लेना, साइन बोर्ड लगा लेना, ये काम उतने डिफिकल्ट नहीं है. लेकिन जब आदमी को खुद कुछ करना पड़ता है, अपनी जेब से कुछ करना पड़ता है, अपने खुद के श्रम से करना पड़ता है, स्थिति पलट जाती है. मैं ये नहीं कहता कि बाकी लोग खराब हैं, लेकिन स्थिति में भिन्नता. तो उस भिन्नता को समझते हुए तरीका मुझे यही समझ में आ रहा है कि सब लोगों को थोड़ा अवेयर किया जाए. थोड़ी अवेयरनेस की कमी है, बिल्कुल ठीक. और जैसा भी सुब्रमण्यम जी कह रहे थे कि हो ये रहा है कि मीडिया तो काफी चीजें उछालता है, लेकिन उछालने के बाद भी ये केस अब कम से कम रिपोर्ट होने लगा. एटलीस्ट दिस मच अचीवमेंट इज देयर दैट पीपल आर रिपोर्टिंग दिस केसेस. अदरवाइज नोबडी वाज गोइंग इवन टू से हिज नेबर्स नॉट टू से पुलिस स्टेशन. तो ये जो स्थिति, इसमें थोड़ा चेंज आया है. और जो ब्लाइंड या डिसेबल्ड के साथ जो बात हुई है, इसको अगर हम
थोड़ा सा मीडिया तक पहुंचा पाए। थोड़ी हमारी कमी है कि हम उस तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि इस पर मीडिया आगे नहीं आएगा। हम समझते हैं मीडिया वाले इस पर और तेजी से आगे आएंगे और वो इसको बिल्कुल खबर बना के और उसी तरह से और उछालेंगे। और इस उछाल का मतलब ये होगा कि जनता में तो चेतना बढ़ेगी, पुलिस और दूसरे जो एक्शन है उनमें भी कुछ गति आएगी। तो गलतियां हर तरफ से हो रही हैं और हम कम से कम जो लोग यहाँ डिस्कशन में हैं, आप जो कह रहे हैं हमने 200 लोगों से किया जो भी है, तो हम कुछ नहीं करें, सिर्फ एक काम करें। सिर्फ देयर इज ओनली वन वर्क दैट वी कैन डू नाउ कि सब लोग एक अपने अपने यहाँ से एक ईमेल हाई कोर्ट इलाहाबाद को जो कि यूपी का है उसको भेज दें कि उसको रिक्वेस्ट करते हुए कि साहब इस पर आप अपनी तरफ से एक संज्ञान लीजिए और इस पर पता करवाइए क्या ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अगर 100, 200, 400 ईमेल ही पहुंच जाएंगी रजिस्ट्रार ऑफिस हाई कोर्ट इलाहाबाद में, तो फिर मैं समझता हूँ काफी कुछ काम बन जाएगा। इसमें कोई डिफिकल्ट काम भी नहीं है, लेकिन बस यही है कि हमें इतना हम चाहें तब है। तो बस वही बात है कि हम लोगों में बातें तो ज्यादा हैं लेकिन काम करने की जो भावना या शक्ति है वो कम है। जी मीनल मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे सुब्रमण्यम सर ने एक पॉइंट उठाया कि ये फीमेल्स जो हैं डरती हैं सेक्सुअल पॉइंट्स पे बात करने के लिए, तो ये भी एक रीजन है, हो सकता है। तो इसमें क्या आप एक फीमेल है, कितनी अवेयरनेस लड़कियों में अभी है, कुछ इम्प्रूवमेंट है जहाँ अभी भी ऑर्थोडॉक्स परसेप्शन है? जहाँ तक शहर सिटी की बात ले लें तो वहाँ पर थोड़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन छोटे छोटे गांव जो है वहाँ पर तो बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं है आज भी। और मैंने एक केस देखा था अभी, जैसे सरीन सर ने कहा था कि जब रेपिस्ट लड़की के साथ शादी करना भी लोग गुनाह समझते हैं। तो एक लड़की है छोटी सी यहाँ पर एक स्कूल में, तो छोटी है वो, किसी ने पता नहीं कुछ लड़के थे उसे डराया करते थे और उसके साथ छेड़छाड़ी क्या करते थे। वो डर के कारण किसी को बताती नहीं थी कि तू बताएगी तो हम ये कर देंगे या बताएगी तो वो कर देंगे। तो जब टीचर्स को पता लगा इन सब चीजों के बारे में तो उसे मारा भी गया उस लड़की को। बजाय उन लड़कों को पनिश करने के उन्होंने उस लड़की को पनिश किया और वो लड़की ना कुछ कर पाई ना उनके पेरेंट्स ने कुछ किया। तो ये मेंटेलिटी आज हैदराबाद जैसे शहर में भी है, आज भी कहीं कहीं पे, हर जगह तो हम ये नहीं बोल सकते कि हर एक वुमेन अवेयर है। और जहाँ तक ब्लाइंड लड़कियों की बात है तो उनको तो बाहर जाना भी बहुत कम ही अलाउ करते हैं। उन्हें बहुत मतलब खुद से स्ट्रगल करके जाना पड़ता है कहीं भी कुछ काम करने के लिए। और जहाँ तक ये बोलते हैं कि मतलब ये कर लो या आप आगे जाओ, आगे बढ़ के तुम्हें ये करना चाहिए, जो सक्सेसफुल वुमेन है, अगर मेरी भी बात करूं अकेली की, तो क्या मुझे परमिशन मिलेगी? पहले मुझे ये सवाल उठता है। मैं मैरिड हूँ, क्या मेरी मैरिड लाइफ में कोई फर्क पड़ेगा? ये दूसरा सवाल है। क्या मैं पब्लिकली सबको फेस कर पाऊंगी उनके सवालों के? इस तरह के कई सवाल जो होते हैं जो दिमाग में आ जाते हैं इमीडिएटली, वो सोच के हम एक कदम पीछे हट जाते हैं। जी एंड लिसनर्स, आप सभी अपने सवाल हमें सेंड कर सकते हैं। लास्ट राउंड में हम आपके सवाल पूछेंगे और सवाल आने शुरू भी हो गए हैं। तो आज के टॉपिक पे जो भी आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, जो आपने व्यूज दे सकते हैं। प्रशांत सर, आपसे एक लिसनर का सवाल है कि उन्होंने आपको सुन रहे हैं वो आपको, और आपने कहा कि हमारी एनजीओ एडवोकेसी नहीं है। तो वो बोलते हैं कि क्या आप मानते हैं कि ऐसे इश्यूज पर कोई भी एनजीओ आवाज उठा सकती है? और क्या आपको क्या लगे ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटा जाए? हाँ, मेरे ख्याल कोई भी एनजीओ आवाज उठा सकती है। लेकिन जो अभी जो सुब्रमण्यम जी ने एक जो अच्छी बात कही कि इस इशू को हमें सिर्फ फ्लाइंग वुमेन के साथ रेप हुआ ऐसा नहीं देखना चाहिए। हमें इन जनरल वुमेन की सेफ्टी के बारे में आवाज उठानी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना है, कोर्ट्स पे, मीडिया में एडवोकेसी करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ब्लाइंड लड़कों की या हमारी फैमिली में साइटेड लड़कियां भी हैं या दूसरे लोग भी हैं, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है या हो सकता है। तो सिर्फ ब्लाइंड के साथ ये वाले इश्यू पे इतना ज्यादा ब्लाइंड को हाईलाइट करने से मुझे लगता है कि जो ओवरऑल सोसाइटी में एक तो मेंटालिटी की जो दिक्कत है और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर और हमारी पुलिस और हमारी गवर्नमेंट जो इससे बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है और कुछ एक्शन नहीं लेती, तो उसके ऊपर हमें कुछ करना चाहिए। जी, अच्छा पॉइंट रखा आपने। और इसी पॉइंट मैं डॉक्टर सरीन के पास चलता हूँ। डॉक्टर सरीन, मैं आई थिंक आई हैव
हाँ बोलिए बोलिए जी। डॉक्टर सरीन जी, आपसे ये सवाल है, जैसे इन्होंने बोला तो आई एम सरप्राइज्ड, एक जब डिसेबल की बात होती है, वी आर नॉट एबल, इवन वी आर नॉट अवेयर ऑफ द न्यूज। अगर हम डिसेबल को ही बात को नहीं उठा सकते तो कैन वी रेज अवर वॉइस फॉर द होल सोसाइटी इफ वी आर कंप्लीटली फेल टू रेज द वॉइस फॉर द डिसेबल पर्टिकुलर? देखिए, विद ऑल हम्बलनेस मैं प्रशांत जी से एग्री नहीं करता। मेरा मानना यह है, इंक्लूसिव सोसाइटी शब्द बड़ा अच्छा लगता है, इंक्लूजन शब्द बहुत प्यारा है, लेकिन अनुभव यह बताता है कि इंक्लूजन के नाम पे वी आर एक्सक्लूडिंग द रियल सफरर। क्या हम ऐसा इंक्लूजन चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि रियल सफरर एक्सक्लूड हो जाए? और प्रशांत जी जो कुछ कह रहे हैं उसके अपने कारण है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत या सांगठनिक आलोचना करने का कोई तुक बनता नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन वो जो इंक्लूजन का सो कॉल्ड प्रयास है, उसमें हो यही रहा कि इंक्लूडेड वो हो रहे हैं जो इंक्लूडेड होने के ऑलरेडी काबिल है। अब आम आदमी इंक्लूड नहीं कर रहे। तो मेरा दृढ़ मानना है कि इशू ऑफ द रेप ऑफ अ डिसेबल्ड is entirely different from the issue of the rape of a general person. क्योंकि जनरल पर्सन के पास 1% खुद को सेव करने का रास्ता है, which a blind or disabled has got no way out. और इस अंतर को समझना चाहिए। प्लस उसकी आवाज को उठाने वाला कोई मीडिया नहीं है। तो लाख कह दे, एक आध बार आ जाएगा, रेडियो में भी मैंने न्यूज सुनी है, लेकिन वो लगातार नहीं आएगी। तो उससे यू कांट मिंट मनी, यू कांट गेट मसाला। तो ये दोनों चीजें तो कहीं ना कहीं हम पर हावी है। मीडिया फॉर द सेक ऑफ मीडिया नहीं चल रहा है, मीडिया फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, फॉर द सेक ऑफ स्पाइसी न्यूज चल रहा है, खाली इथोस नहीं है। और मैं मानता हूं कि एटलीस्ट वो लोग जो मीडिया में डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, जो ग्रेजुअली आने लग गए हैं, सुब्रमण्यम जैसे या कुछ और भी लोग, दिल्ली में भी कुछ लोगों ने मास मीडिया से कुछ कोर्सेज करके वो जुड़े हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें मिला है। और जब एक बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति प्लेटफॉर्म मिलने पर उसका यूज कर सकता है, तो डिसेबल्ड क्यों नहीं कर सकता? व्हाट्स रॉन्ग हियर? मेरा मानना है कि इसको खुल के करना चाहिए और इस न्यूज को बहुत ओपनली कहना चाहिए। क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि जाके पाओ न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ये तो हम खुद अपनी बात नहीं कहेंगे। और जो बेसिकली एनएफबी की फिलॉसफी भी है, जिससे आज वो भाग रही है, ऑफ द ब्लाइंड, लीड द ब्लाइंड एंड लेट द ब्लाइंड वाली फिलॉसफी को अगर खुद ब्लाइंड नहीं मानेगा, आई हैव ऑल डाउट्स दैट वी कैन फाइंड एनी सॉल्यूशन ऑफ सच प्रॉब्लम। जी। Subramani sir, now the question goes to you, that I want to know, because you have joined the discussion late. So first, in your views, I want to know who can raise the voice, which NGO is for the advocacy on behalf of disabled or blind? Danesh, I think I'd like to make a couple of points here. Yeah. Number one, see, when you talk about raising the voice, which means you're talking about raising the issue or giving a proper exposition to the issue. But before that, there has to be more of, awareness creation, a lot of education that needs to be given. For example, how many people are aware of Vishaka guidelines among our own NGO? I'm sure if you ask them, they may not probably be aware of it. Vishaka guidelines are as a result of a Supreme Court verdict in 1997 given by late Justice J.S. Verma, which says that every organization, be it a government organization or a private company or even an NGO, there has to be a women's redressal cell, okay, where a woman can go and complain about sexual harassment happening within the organization. I'm sure this has been much talked about after the December 16th Delhi incident, but unfortunately it has not come down to the NGOs that work for the persons with disability.
I've not come across one NGO that has established a women's cell, and I would like to be enlightened if somebody has already established one. So AIC It's very rare. Okay, so what is needed here is more of a ground level mechanism. It's not just about raising the voice. Okay, it's about the ground level mechanism. Number one. Number two. How many people among the NGOs and among people who are working for the disabled concentrate on counseling? Okay, counseling is such an important aspect of the work we do, because only through counseling we will sort of make people understand, educate, inform, and also make them a responsible citizen. Okay, there is no proper counseling, leave alone rape. Okay, there is no proper counseling for marriage or romance, or aspects that are not probably addressed in a proper way among persons with disability. Number one. Number two. Number three, I think more than raising the voice, it's important for us to talk to other important constituents of our society. For example, the police, telling them that it is important for them to know that be sensitive when it comes to handling cases of sexual harassment or even rape of persons with disability, women with disability, because if they handle it with the same level of insensitivity with which they handle the other cases, we are definitely not going to see justice happening. We're not going to see the person recover from the trauma. Okay, so I feel that these are very important, plus of course the security aspect. Okay, we have to make the parents and people who support the persons with disability understand the need for being cautious about letting the outsiders in, so things like that. Okay, so I feel that if you ask me about raising the voice, yes, raising the voice is important, but if you're not going to put things in place, raising the voice alone is not going to sort of solve the problem. Okay, so now we have only 8 or 10 minutes left in the discussion, so let's talk about the solution and safety precautions. मीनल जी, अब मैं आपसे शुरू करूंगा क्लोजिंग कमेंट्स के साथ. आप जब बात आती है पर्सन विद डिसेबिलिटी की, तो लड़कियों को किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, स्पेशली किस तरीके से उनको अपने आप को सेफ्टी के लिए तैयार रखना चाहिए? जी दानिश, जहाँ तक बात करते हैं सेफ्टी की, तो लड़कियों को सबसे पहले अपने अंदर से डर निकालना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा. फिर वो चाहे अक्सर मैंने देखा है कि घर से ही ये छेड़छाड़ वगैरह शुरू होती है, अंकल, भाई, चाचा, वट एवर इट इज, कजन. तो ये डर के कारण हम बता नहीं पाते, लेकिन उस डर को हमें निकालना होगा. वो चाहे कोई भी हो, जैसे सुरन सर ने कहा कि सेक्स के बारे में हम बात नहीं करना चाहते, तो वो जो ये बात हुई थी सत्यमेव जयते की, तो उसमें बताया गया था कि छोटे बच्चे हो, चाहे वो 6 साल के, 8 साल के, 9 साल के, उनकी एक वर्कशॉप होनी चाहिए. उन्हें बताना चाहिए कि क्या चीज इम्पोर्टेंट होती है और तुम्हें किस चीज के बारे में ध्यान रखना चाहिए. जब माँ बाप खुद से बात करेंगे अपने बच्चों से, तो वो फील फ्री होकर उनसे बात करेंगे, तो शायद एक छोटी सी कोशिश हो सकती है कि ये चीज ज्यादा बढ़े नहीं. जब हम बचपन से उन्हें सिखाएंगे इन सब चीजों के बारे में, तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा. मुझे लगता है कि घर से ही इसी चीज की शुरुआत करनी चाहिए सबसे पहले. त्रिपाठी सर, आपके क्लोजिंग कमेंट जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स और स्टडी का रोल के साथ साथ क्या मार्शल आर्ट जैसी भी ट्रेनिंग्स पर्सन विद डिसेबिलिटी लड़कियों को लेनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि 2 बात. एक तो जो अभी मीनल जी कह रही थी, वो सही कह रही थी कि थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए, थोड़े से उन्हें समझाया जाए बच्चों को. दूसरा ये कि जो आपकी बात वैसे तो सही है इन जनरल के मार्शल आर्ट इस प्रकार की बातें, जूडो, कराटे वगैरह वगैरह ठीक है, लेकिन डिसेबल के केस में ये बातें ज्यादा इफेक्टिव नहीं मुझे लगता. तीसरी बात कि हम उनको इतनी स्वतंत्रता या इतना उन्हें मन से इतना विश्वास, उनमें आत्मविश्वास है कि वो जो भी परिस्थिति जैसी उसमें अपनी बात वो कहने का साहस कर सके. क्योंकि आम तौर पर देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन, आई एम नॉट सेइंग ऑल, मोस्ट ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन आर वेरी वेरी वीक फ्रॉम इनसाइड rather than outside. Their self confidence level is very very low. तो ये जो प्रॉब्लम बनती है वो नेचुरल है.
तो इसको थोड़ा सा हमें एजुकेट करना पड़ेगा उन्हें। और अगली बात ये कि हमें स्पेशली रिक्वेस्ट मिस्टर सुब्रमण्यम टू टेक ए नोट ऑफ इट दैट in general, though in media cases of rape and these are all being reported and they are being discussed, that's all. But you know that blind persons are the most soft target of such rapes. So you please try to give a special voice in their favor to your media friends and your media channels, so that this point, at least this problem of such people may be taking care of, and some special effort, some special instructions to the police may be given. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब काम थोड़े से किए जाएं तो शायद स्थिति ठीक हो, क्योंकि ये जो केस है मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि सिटीज में तो फिर भी कुछ ठीक है, गांव में हालत बहुत खराब है, खासतौर से जो डिसेबल्ड हैं और ब्लाइंड जो बच्चे हैं उनके साथ इस प्रकार के केस बिल्कुल आम हैं, आम खास नहीं है, दे आर वेरी जनरल, बहुत चल रहे हैं। तो इनके प्रति अभी तक तो वहाँ तो अवेकनिंग ही नहीं है। हम लोग कभी बात भी कर रहे हैं कि चलो पुलिस में रिपोर्ट हुई, कुछ हुआ, लेकिन वहाँ तो कोई रिपोर्ट करने वाला नहीं है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इस पर आप सब लोग इस पर ध्यान दें, और जिन्हें बारे में कुछ जानना हो तो वो जो इंटीरियर गांव होते हैं, जो बहुत दूर होते हैं, जैसे दिल्ली के आसपास के गांव, वो तो शहर हो गए, उनको हम गाँव कहते ही नहीं, लेकिन आप दूर हिंदुस्तान के कॉर्नर में जाएं, वहाँ गाँव देखें क्या हाल है, तो आप 2-4 दिन रहें तो आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या स्थिति है। जी तो इस प्रकार से जी थैंक यू। सरीन सर, आपके क्लोजिंग कमेंट, एक लिसनर का सवाल है आपसे कि क्या एनजीओ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, और आपके क्लोजिंग कमेंट। जी मैं पहले इतनी सी बात से कि पीआईएल के तौर पे बिल्कुल एनजीओ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इंडिविजुअल भी जा सकता है, लेकिन जाए क्यों, वो एक मुद्दा है जिसको हम बहुत अपने ढंग से डिस्कस कर चुके हैं, उसमें रिपीट नहीं। मेरे एंडिंग कमेंट से पहले मैं एक नेगेटिव शेर से शुरू करूंगा कि चाक गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या हो। जी, क्योंकि पूरा तंत्र ऐसा है कि वो माइनॉरिटी को पनपते देखना नहीं चाहता। लीव असाइड अदर थिंग्स, रेप तो एक इशू हुआ, और माइनॉरिटी एज सच आपके बगल में खड़ी होके अपनी बात रख सके, जब उसके लिए तैयार नहीं है तो रेप की समस्या पर कोई क्या बोलेगा, वो अपने आप में बहुत सोचने का विषय है। और मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता कि ये घटना केवल यूपी तक परिमित है। मैं पिछले 5-7 साल का अगर इतिहास को उठा के देखूं तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी घटनाएं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एंड दे ट्राई टू शट द माउथ ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन, विच इज टोटली अनफॉर्चुनेट। मैं मानता हूं कि हमें अपने आप में झांक के देखना चाहिए, और झांक के देखने के बाद प्रयास करना चाहिए कि हम खुद को सुधारते हुए टोटल समाज को क्या दे सकते। जी, before I go to Prashant sir, let's the closing comment of Subramani sir. And Subramani sir, a question for you. Listeners sent a question and asking, okay, let's keep rape aside, and the harassment made by the police to that victim, she traveled 45 kilometers. So can't media do anything for that, for teaching a lesson to the police person? Yes, I would like to, before I start answering this, I would like to say that I completely agree with Dr. Tripathi and Dr. Sareen, and I tell them both that it's important that as a media, as a responsible wing of a democracy, it is important for the media to report rape, not only report but create awareness about it. I think there is a need to work on it, and personally from my side, I always observe what's happening to the blind women in Bangalore, and I know personally that there are 2 women who have to leave their jobs because of lack of security, because they come from other states.
and the situation, either it's north or south, I don't think it is safe for women to be alone today. And so I agree with them totally. That's one. Coming to your point, I feel that as responsible media, there are reports coming out of the police mishandling and mismanagement and even harassment, as you rightly said, of rape victims and especially women with disability. But unfortunately, again, highlighting it on the media is one thing. Okay, it only means that everybody will come to know about it. But the most important point is that the police themselves don't know that they are supposed to protect people. They're not supposed to harass people. It's a basic thing, isn't it? The police can't afford to violate law. They are supposed to protect law. Okay, so what do you think a media can do? We can at the most write about it. But if the police are not going to be responsible, it is absolutely difficult for anyone, because they have the power. They have the ability to arrest people. They have the ability to act legally on anyone. But if they are going to violate, law this way, it is very unfortunate. And as an individual, I feel very sad. And as part of the media, I really feel sad. We can write about it, but unfortunately, whether that's really going to make a difference or not is something that we don't know. Ji. The final closing comment, and one listener is very angry on this issue, and she is saying with the help of the medicine, the police who has harassed, so उनकी मैन पावर फिनिश खत्म कर देनी चाहिए, then only they will learn the lesson. One lady is saying. Danesh, I understand the anger part. Okay. See, just about 3 or 4 days back, there was a rape incident of a minor girl in Bangalore has come. I'm sure you've been following that. That girl is also a person with speaking difficulty. She can't speak, and she was raped by a gymnasium director. So unfortunately, they take advantage of these situations, and there is a lack of security and lack of awareness. I think this issue is very complex. Okay, I understand the anger. I'm not happy myself. When I talk about it, don't think I'm happy, because I have women in my own house, and I don't know, whether they will be safe or not when I go to work. But unfortunately, as a society, we have to join together and address this. This is not something that either the media alone or even the police alone can't, can handle. Yes, of course, that's what I would say. The anger is good, but we can't hang everybody. We can only educate them and make them better human beings. जी, एजुकेट में ही प्रशांत सर आपके क्लोजिंग कमेंट आज की डिस्कशन में जानना चाहते हैं। जैसे आपने बताया आपका लक्ष्य है एजुकेशन, तो एजुकेशन में क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जाए? काउंसलिंग, जैसे सुब्रमण्य सर ने कहा, क्या आप मानते हैं, और आपके क्या आज की डिस्कशन के लिए क्लोजिंग कमेंट? हाँ, देखिए, एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरुआत वैसे ही होनी चाहिए कि फैमिली में पेरेंट्स बच्चे के साथ बात करें खुल के, और कुछ जैसे टिप्स हैं आजकल की, उनको बच्चों को क्या बताएं कि कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए बच्चों को और कंप्लेन करना चाहिए, चाहे वो कोई भी उनके साथ कर रहा हो। फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी हमें उन्हें प्रॉपर सेक्स एजुकेशन देना और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह कराना, ये सब इसका एक पार्ट है। और एक्चुअली प्रॉब्लम जैसे आप लोग सब डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके तरफ से है, हमारी पुलिस और गवर्नमेंट और इन सब में भी बड़े सारे रिफॉर्म्स चाहिए, तो सभी को अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। दानिश भाई, सॉरी, मेरा एक छोटा सा कमेंट। जी, सरीन साहब ने एक शेर पढ़ा था कि अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, हर साख से उल्लू बैठा है। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी में दुर्भाग्य है कि यहाँ साख ही ऐसी है कि कोई बैठता उल्लू हो जाता। Okay, so everybody, today you have joined and we have discussed. Hope we will get something out of that, and we have learned always valuable views. Thank you everybody for joining us. Hope in future your support will be continued. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. जी लिसनर्स, आप कहीं मत जाइए, मिसेस कंफ्यूजन बिल्कुल रेडी है। 30 सेकंड की ब्रेक एंड विल बी बैक।